हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2648 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड में गतिमान है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद भर्ती को शुरू हो जाना था, लेकिन फिर से यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है और भर्ती फिर से रुक गई है। साथ ही आज हम बात करेंगे कि 11 जनवरी को जो सुनवाई होगी उस दिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले किस ईयर तक वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। साथ ही उत्तराखंड की जो 2648 पदों की गतिमान शिक्षक भर्ती है, हाईकोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई है, इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी कब से शुरू होगी और इसको क्यों रोका गया है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे हम डिटेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की साइट पे अपडेट हो चुका है अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पूरे भारत में यहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे बीएड वाले जो अभ्यर्थी वो नियुक्ति ले चुके थे। उत्तराखंड में भी काफ़ी सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे नियुक्ति लिए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब और कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद वो अभ्यर्थी भी यहाँ पे भर्ती से बाहर करने को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन उन अभ्यर्थियों को आपने देखा होगा कि उत्तराखंड शासन और शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल पत्र जारी करके कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड हो, आपको हम पहले यहाँ पे ये प्रेषित कर रहे हैं। यहाँ यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें कहा गया था कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं पूरे भारत में, या उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उनमें उन चयनित अभ्यर्थियों को एक पत्र लिखकर कहा गया था कि आपके संज्ञान में हम ये बात बता देते हैं कि आप लोग जो नियुक्ति लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए उसके अकॉर्डिंग आप पीआरटी के लिए इनवैलिड हो, आप बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और 11 जनवरी को उसकी सुनवाई होनी। इसमें आप देख सकते हैं अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पे डायरी नंबर भी दे रखा है 39/986 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की साइट पे अपडेट हो रखा है। यहाँ पे जो टेंटेटिव केस डेट सुना जाएगा वो सुना जाएगा आपका 11/1/2024 को, यानी 11 तारीख को सुना जाएगा। और 11 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि जो बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति लिए हुए हैं वो बाहर होंगे या नहीं होंगे। साथ ही जो बीएड वाले जो गतिमान शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था वो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे सकता है। नई बीएड भर्ती में तो आप जानते हैं जो नई पीआरटी भर्ती आएगी उसमें बीएड पूर्ण तो बाहर है, लेकिन ये जो मैटर फंसा हुआ है ये सिर्फ गतिमान शिक्षक भर्ती को लेकर फंसा हुआ है। तो इसी वजह से जो उत्तराखंड के नियुक्ति ले चुके बीएड धारी हैं वो उनकी सबकी नज़र इस केस पे टिकी हुई है, क्योंकि अगर उनको राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर राहत की सांस लेने पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग वो पीआरटी के लिए इनवैलिड थे। तो 11/1/2024 को वो केस सुना जाएगा। जिस केस का स्टेटस जो भी आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं केस का स्टेटस में पूरा आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके आपको मिल जाएगा। यहाँ तो उत्तराखंड सरकार क्या कहती है पीआरटी जो गतिमान शिक्षक भर्ती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि शाक अध्यापक के 2600 पदों में से बाकी बचे हुए पदों पर शिक्षक भर्ती अभी होनी बाकी है। इसलिए इस भर्ती के मामले में हाल ही में ही हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विभाग की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से भर्ती के लिए मंजूरी मिलने के बाद करीब 1200 पदों पर आपकी शिक्षक की भर्ती पूरी की जाएगी। यानी जो ये 1200 पद हैं इसमें आधा पद 2648 गतिमान शिक्षक भर्ती के हैं और 451 पद आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो नई भर्ती है उसके टोटल लगभग 1200 पदों पर वेटिंग आनी है। तो ये पदों की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे शासन के द्वारा भी जो हाईकोर्ट के ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे शासन से यहाँ पे जवाब मांगा है कि भर्ती को शुरू करें या नहीं करें। इसी वजह से भर्ती रुकी हुई है, जो गतिमान शिक्षक भर्ती है वो रुकी हुई है। साथ ही 11 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस वजह से भी शासन की इस पे निगाहें हैं कि इस दिन क्या अपडेट आता है, क्या निकल के आता है, क्योंकि जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। तो 11 तारीख की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, और उस दिन जो भी निर्णय आएगा वो आपको देखा जाएगा। बाकी कुछ स्टेट में आपने देखा होगा कि बीएड डिग्री धारकों को यहाँ पे राहत मिली थी, यानी कि उनको राहत मिली थी। जैसे आपने हिमाचल का देखा होगा वहाँ पे उनको राहत मिली थी, और स्टेट में भी यहाँ पे केस लगा हुआ है, क्योंकि जो केस लगा है ये जहाँ पे भी वर्तमान शिक्षक भर्ती गतिमान थी उन सभी स्टेटों से केस लगाया हुआ था, और सबका केस एक ही दिन सुना जाएगा जो 11 जनवरी को सुना जाएगा। उस दिन जो नियुक्ति ले चुके शिक्षक हैं उनको सबसे बड़ी बात देखने की होगी कि वो भर्ती में सम्मिलित होते हैं या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देता है। साथ ही जो नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जो डिग्री धारक हैं बीएड, वो यहाँ पे भर्ती में सम्मिलित होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देता है, जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप जानते हैं 1200 पदों पर वेटिंग आ रही है उत्तराखंड में 2648 पदों की,
और जब ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। फिलहाल अब जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही प्रतिभाग करेंगे। आपने बीएड वर्सेस एनआईओएस डीएलएड के मामले में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना, तो वो भी इस भर्ती से पूर्णतः बाहर है। अब सिर्फ उत्तराखंड डायट डीएलएड और जो अन्य प्रदेश से डीएलएड के हुए अभ्यर्थी है वही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। बाकी बीएड वर्तमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होता है या नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट के 11 तारीख के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। साथ ही उस दिन जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं।